अब तक आपने देखा, कलावती तारा से पूछती है कि उसके कहने के बावजूद तारा ने खाना क्यों नहीं बनाया। तारा को कोई पछतावा नहीं होता। कलावती को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तारा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर करने वाली होती है। तभी संग्राम आ जाता है। कलावती संग्राम को सारी बात बताती है कि कैसे तारा को फूलेश्वरी से नाराजगी हो गई है, लेकिन फिर भी उसे कलावती का कहना मानना चाहिए था। फूलेश्वरी को पता चल जाता है कि सरोजा ने ही खाना बनाया है। फूलेश्वरी सरोजा को डांटती है कि बीमारी में उसने खाना क्यों बनाया। सरोजा सफाई देती है। फिर फूलेश्वरी उससे कहती है कि सरोजा को घर का कोई भी नियम तोड़ने से पहले एक बार उससे जरूर पूछ लेना चाहिए। फूलेश्वरी तारा को खोजते हुए निकलती है और तारा फूलेश्वरी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रही होती है। वो संग्राम से कहती है कि उसका दर्जा घर में नौकर जैसा है, इसलिए उसने आज खाना नहीं बनाया। फूलेश्वरी को देखकर सब सहम जाते हैं। कलावती बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन फूलेश्वरी तारा को कहती है कि आज से तारा घर का कोई काम नहीं करेगी। वो उसे बड़ी बहू का दर्जा देने वाली थी, लेकिन समय रहते तारा की असलियत उसके सामने आ गई। तारा अब भी नाराज ही दिखती है और उसी समय गिरजापति आते हैं। तारा की नाराजगी देखकर वो सबको बताते हैं कि उन्होंने अपनी हवेली घर के चारों बेटों के नाम पहले ही कर दी है। तारा हैरान हो जाती है। संग्राम को तारा के कारण बहुत शर्मिंदगी होती है। तारा गिरजापति से माफी मांगती है, लेकिन संग्राम नहीं मानता। अंत में सरोजा के कहने पर तारा को माफी मिल जाती है और फिर घर में आने वाले एमएलए मेहमान के आने की तैयारी में सब जुट जाते हैं और फूलेश्वरी सरोजा को आराम करने को कहती है। अब आगे। सरोजा जी, क्या हुआ? बेटा माधव, लेकर जाओ इसे कमरे में, हम यहाँ सब संभालते हैं। जी हम। सरोजा जी चलिए आराम से। कर तो रहे जो कर सकते हैं, अब क्या गोद में उठाकर तुम्हें उड़ाएं, तब जाके चुप होगी तुम। अगर दोबारा इसके रोने की आवाज आई तो समझ लेंगे हम, तुमने अपना बक्सा बांध लिया है मायके जाने के लिए। उफ, क्या मुसीबत है। बस बहुत हो गया। अब जरा भी हमने तुम्हारी वजह से कुछ सुना ना, तो बस देख लेना तुम कि हम क्या करते हैं। सरोजा जी, आपका बुखार और बढ़ गया है। अब हम आपको आपकी कोई मनमानी नहीं करने देंगे। चलिए उठिए, दवाई लीजिए पहले, आराम से। बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना। ये लीजिए। मुंह खोलिए और दवाई खाइए जल्दी। वैसे एक बात कहें, आप चाहे किसी से मिले या ना मिले, लेकिन हर इंसान को अपना फैन बना लेती हैं। क्या हो गया? ये हुआ कि मिस्टर शर्मा और उनकी मिसेस, वो तो आपकी फैन ही हो गई। अरे वो आए थे अभी खाने पे, उंगलियां चाट चाट के खाना खाया। और मिसेस शर्मा तो आपसे मिलने के लिए इतनी मचल रही थी ना कि क्या बताए। पूछ रही थी कि इसमें क्या डाला है, कैसे बनाया, किसने बनाया। बहुत खुश थी वो। आपको ना अम्मा को देखना चाहिए था। इतरा इतरा के घुप्पा हो गई थी। मिसेस शर्मा तो आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आप सो रही थी ना, इसलिए नहीं मिल पाई। फिर भी खुश होके नेक में आपके लिए साड़ी दी है। आप तो खुश है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अरे हम क्या इतने कंजूस हैं कि वो आपको एक साड़ी दे गई तो हम खुश हो जाएंगे कि हमारे पैसे बच गए? धर्मपत्नी जी, हमारी खुशी सिर्फ आप है। आप सच में चाहती है ना हम खुश हो जाएं? तो इस बुखार को भगा दीजिए और ऐसे भगाइए कि नालायक अपनी शक्ल वापस ना दिखाए। सुनिए ना। कहिए ना। क्या हम आदित्य को बस एक बार देख सकते हैं? उसकी एक झलक से हमारा बुखार झट से उतर जाएगा। बस एक बार। बहुत याद आ रही है आदित्य की। ठीक है, हम आपको आपकी बेटी से जरूर मिलाएंगे, लेकिन आज नहीं। बाबा, आज ये तारा भाभी की गड़बड़ के चक्कर में अम्मा वैसे ही बहुत भिटकी हुई है। हम और बखेड़ा नहीं करना चाहते। कल हम जरूर कोशिश करेंगे। अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए। थैंक यू। क्या बोला अब? आई लव यू सुना नहीं, थोड़ा जोर से बोले। आई लव यू। आई लव यू टू। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। माधव देवर जी। अरे माधव देवर जी, माधव देवर जी। देवर जी, आप कब तक सोएंगे? उठ जाइए। देखिए, हम अपने हाथों से ना आप दोनों के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाए हैं। सरोजा जी, सरोजा जी, सरोजा जी, सरोजा। तो बुखार में तप रही हैं। हमें डॉक्टर को फोन करना चाहिए। हेलो डॉक्टर जी, सरोजा जी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें बहुत तेज बुखार आ रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए ना। जी जी। अच्छा भाभी, आप जल्दी से जाके ठंडा पानी ले आइए और हम अम्मा और चाची जी को भी बुला दीजिएगा। हाँ देवर जी, हम अभी लाते हैं। सरोजा जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बेटा माता, क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा, सरोजा बहू को? अम्मा, सरोजा जी की तबीयत बहुत खराब है। इन्हें सुबह से बहुत तेज बुखार है और कम ही नहीं हो रहा है। एक मिनट छोड़ो, तुम छोड़ो इसे। तुम्हारी चाची कर लेंगी। जाओ कलावती। हाँ हाँ, चाची, हम ये सब खुद ही कर लेंगे। हम सब कुछ कर लेंगे, हम इन्हें ठीक कर देंगे। सरोजा जी, आपको कुछ नहीं होगा। सरोजा जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। डॉक्टर साहब, देखिए ना सरोजा जी को क्या हो गया। इनका बुखार बहुत बढ़ गया है।
बस अब रहने दीजिए अभी। ब्लड टेस्ट का सैंपल हमने ले लिया है, अब तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि बुखार की असली वजह क्या है। फिलहाल इनको दवाइयों के साथ ग्लूकोज पानी देते रहिए। माधव, ये आपने बहुत अच्छा किया जो इनके सर पे ठंडी पानी की पट्टियां रखी है, जिससे कि इनका बुखार काबू में आ पाया है। नहीं तो कोमा स्टेज तक फीवर जा सकता था। डॉक्टर साहिबा, हमारा माधव सरोजा बहू को कुछ नहीं होने देगा। आप आइए, हम छोड़ देते हैं। माधव देवर जी, आप ना जरा भी चिंता मत कीजिए, हम अभी जाकर गर्मा गर्म दूध बना के लाते हैं बादाम वाला सरोजा के लिए। उससे सरोजा को बहुत ताकत मिलेगी, हम अभी बनाकर लाए। रहने दीजिए तारा भाभी, अगर यही परवाह आपने पहले की होती ना और खाना खुद बनाया होता तो हमारी धर्मपत्नी जी की यह हालत नहीं होती। और शायद आपने तारा दीदी से ऐसे क्यों बोला? आप जानते हैं ना कि वो बच्चे जैसे हैं बिल्कुल। धर्मपत्नी जी, आप कब तक सबके बारे में सोचती रहेंगी? अपने बारे में सोचना कब शुरू करेंगे आप? सुनिए ना, आराम से लेटी रही, को आराम की सख्त जरूरत है। सब बातें छोड़िए, आपने हमसे कहा था ना आप आदित्य से मिलवाएंगे हमें। प्लीज हमें एक बार मिलवा दीजिए। हमें याद है, हमने आपसे प्रॉमिस किया था और हम आदित्य को जरूर लेकर आएंगे। कब मिलवाएंगे आप हमें आदित्य से? कब मिलवाएंगे आप हमें आदित्य से? हमें देखना है उसे। सरोजा जी, हम कह रहे हैं ना आपको मिलवा देंगे, मुंह खोलिए। कैसी है अभी सरोजा बहू? चाची पहले से बहुत बेहतर, बुखार भी कम हो गया। चाची, आप 5 मिनट इनके पास रुकेंगे क्या? हम अभी गए और अभी आए। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? हम तो डॉक्टर को छोड़कर यहीं आ रहे थे। जाओ तुम, जाओ बेटा, हम देख लेंगे। अब ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। अपनी बहुओं से भर पाए हम प्रमुख जी, एक एक करके तीनों ने हमारा मन कच्चा कर दिया। अब क्या हुआ मिसेस प्रमुख जी? मंजू बहू ने क्या कर दिया? मंजू बहू क्या करेगी अब प्रमुख जी? उसकी ही सेवा से तो मुक्त हुए थे अभी हम, कि सरोजा बहू बीमार पड़ गई। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? क्यों ना हो नाराज हम प्रमुख जी? अगर ऐसे ही बीमार रहेगी सरोजा बहू तो हमें हमारा पोता कैसे देगी? एक बार ठीक हो जाने दीजिए उसे, फिर उसके खाने पीने का ख्याल सब हम अपने हाथों में ले लेंगे। मिसेस प्रमुख जी, आपको अगर ये लगता है कि सरोजा बहू की तबीयत खाने की लापरवाही से खराब हुई है तो आपकी गलतफहमी है। सरोजा बहू की तबीयत आदित्य से दूर होने की वजह से हुई है। याद है, आप ही ने कहा था रो रो के बीमार हो गई है। याद है मिसेस प्रमुख जी, एक बार हम माधव को लेकर एक दिन के लिए कहीं चले गए थे। जब वापस आए तो आपने बिस्तर पकड़ लिया था। माधव हमारा अपना बेटा है, हमारा अपना खून है वो। आज भी अगर कहीं चला जाएगा ना तो खटिया पकड़ लेंगे हम। लेकिन आदित्य, सरोजा बहू की अपनी जन्मी तो नहीं है ना वो? अम्मा, हम मानते हैं कि सरोजा जी ने आदित्य को जन्म नहीं दिया, लेकिन अम्मा वो मानती तो उन्हें अपनी बेटी है ना। और अम्मा, हमने
हमने बाबूजी की सारी बातें सुन ली और अब तो हमें भी विश्वास हो गया है कि सरोजा जी की तबीयत सिर्फ इसलिए खराब हुई है क्योंकि हमने अचानक उन्हें आदित्रि से इतना दूर कर दिया। अम्मा, सरोजा जी को आदित्रि से सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। हमें पूरा यकीन है कि वो ठीक हो जाएंगे। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। फिर वही बेवकूफी, वही ढाक के 3 पर। ऐसे तो सरोजा बहू, मंजू बहू और आदित्य की ये रामायण गाथा हमेशा चलती रहेगी। सरोजा बहू कभी आदित्य से दूर होगी ही नहीं और मंजू बहू कभी आदित्य को अपनाएगी नहीं और सरोजा बहू को कभी फुर्सत ही नहीं मिलेगी हमें पोता देने की। अगर सरोजा जी की तबीयत और खराब हो गई तब भी तो आपका अरमान धरा का धरा ही रह जाएगा ना। प्लीज मान जाइए, प्लीज सरोजा जी को आदित्रि से मिलने दीजिए। सरोजा जी बस आदित्रि को एक बार देख ले, छू ले, हमें पूरा विश्वास है उनकी जान वापस आ जाएगी। ये आदित्रि जब से हुई है ना ये घर ना हमारे अपने बच्चे हमारे बस में है। अम्मा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अम्मा, आपको हमारी कसम, प्लीज सरोजा जी को आदित्रि से मिलने दीजिए। अम्मा प्लीज एक बार मिलने दीजिए सरोजा जी को आदित्रि से। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी, जो चाहो वो करो तुम। तुम्हारी कसम थोड़ी ठुकरा सकते हैं। मंजू भाभी, मंजू भाभी, भाभी तो यहां कहीं दिख नहीं रही। आदित्रि बेटा, चलो चाचा तुम्हें चाची के पास ले जाने आए हैं। माधव, इसे क्यों लेकर आए हो? जीजी गुस्सा करेंगी। चाची जी अम्मा जी से पूछकर ही लाए, वो नाराज नहीं होंगी। लेकिन सरोजा बहू तो सो रही है। संभाल के। पता चल गया आपको कि आपसे मिलने आदित्रि आई है? थैंक यू सो मच। हमारी गुड़िया, मैं आपकी बहुत याद आई, आपको पता है? जितनी याद जितनी साथ करनी है अभी कर लो सरोजा बहू। तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हें आदित्रि से मिलने की इजाजत दी हमने, लेकिन इसके बाद
जब तक तुम हमें हमारा हमारा कहने का मतलब है कि अम्मा, सरोजा जी आपकी बात मानेंगी और आपकी इजाजत के बिना अदिति से फिर नहीं मिलेंगे। बेटा माधव, तुम्हारी माँ है हम, फिर जब देखो तब हमें बच्चे की तरह क्यों फुसला देते हो? जब भी हम सरोजा बहू से कोई बात करना चाहते हैं बीच में काट देते हो, क्यों? क्या हम अपनी बहू से सीधे बात भी नहीं कर सकते? अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको जो कुछ भी कहना हमसे कहिए। हमें बताइए क्या बात है, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। सोच लो सरोजा बहू, मान पाओगे हमारी बात?